स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, इंडिया और यूएसए के बीच हाल ही की डिकेड्स में डिप्लोमेटिक रिलेशंस में इंप्रूवमेंट्स देखने को मिले हैं, पर यूएसए ने इस दौरान कई ऐसे स्टेप्स भी लिए हैं जिसकी वजह से इंडिया यूएसए को लेके कभी श्योर नहीं हो पाया। और एक ऐसा ही इवेंट रिसेंटली हुआ जब यूएसए ने इंडिया के कंसर्न को दरकिनार करते हुए पाकिस्तान को उसकी सुरक्षा मजबूत करने के नाम पर डिफेंस एड दी। यूएस की तरफ से पाकिस्तान के पुराने F-16 एयरक्राफ्ट्स के मेंटेनेंस के लिए करीब $45 करोड़ के पैकेज को अप्रूव किया गया। पर दोस्तों, कई लोग इस बात पे सवाल उठाते हैं दैट व्हाई F-16 इज सच अ बिग डील। क्या है ऐसा F-16 में जिसको लेके इंडियन डिफेंस एक्सपर्ट्स अपने कंसर्न को ओपनली डिस्कस कर रहे हैं? तो आज के डिस्कशन में हम पाकिस्तान के F-16 फाइटर एयरक्राफ्ट की बात करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम F-16 के तमाम फीचर्स को एनालाइज करेंगे, साथ ही इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि आखिर इंडिया की चिंताओं को दरकिनार कर यूएसए ने क्यों पाकिस्तान को यह फाइनेंशियल एड दी है। वहीं यूएस के इस फैसले से इंडिया यूएस रिलेशनशिप पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। साथ ही ये भी जानेंगे कि इंडिया के पास F-16 के मुकाबले कौन कौन से एयरक्राफ्ट्स मौजूद हैं। देखिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के GS2 के IR सेक्शन और GS3 के सिक्योरिटी सेक्शन के लिहाज से काफी ज्यादा है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। गाइस, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, बट एक अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं, और वो ये कि स्टडी IQ के यूपीएससी प्री प्लस मेंस लाइव फाउंडेशन बैचेस में एडमिशंस 30th सितंबर को क्लोज हो रहे हैं, विच इज बेसिकली वेरी क्लोज। दोस्तों, इन बैचेस के फीचर्स इस कोर्स को भारत का सबसे अलग कोर्स बनाते हैं। इन बैचेस में आपको सारा का सारा कंटेंट लाइव डिलीवर किया जाएगा। 900 से ऊपर घंटों का लाइव कंटेंट, आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए 1-to-1 मेंटोरशिप, प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी। और दोस्तों, ये सब कुछ आपको मिलेगा 18,999 के डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। इन बैचेस में क्लासेस की टाइमिंग मॉर्निंग 8 AM से हो रही है। तो दोस्तों, यदि आपने या फिर आपके किसी दोस्त, भाई बहन किसी ने भी यूपीएससी क्रैक करने का सपना देखा है, तो उस सपने को पूरा करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता। इन बैचेस से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको पिन कमेंट में मिल जाएगी, और जो कोड आपको यूज करना है वो है AG लाइव। और अब आप अपना वीडियो एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, यूएस की बाइडेन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को दिए फाइटर जेट्स F-16 के मेंटेनेंस के लिए स्पेशल सस्टेनमेंट प्रोग्राम को अप्रूव किया है। इसके तहत यूएस ने पाकिस्तान को $450 मिलियन का पैकेज दिया है। पाकिस्तान के लिए यह पैकेज बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि जो बाइडेन से पहले यूएस के प्रेसिडेंट रहे डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में पाकिस्तान को दी जाने वाली $3 बिलियन की डिफेंस एड को कैंसिल कर दिया था। तब ट्रंप ने इसके पीछे यह दलील दी थी कि पाकिस्तान तालिबान और हक्कानी नेटवर्क पर कंट्रोल करने में नाकाम रहा है। लेकिन अब 4 साल बाद जो बाइडेन ने एक बार फिर पाकिस्तान पर मेहरबानी दिखाई है। ऐसे में यूएस के इस स्टेप पर इंडिया ने सख्त ऐतराज जताया है। डॉक्टर एस जयशंकर ने भी इस पर ऐतराज जताते हुए कड़े शब्दों में इसकी निंदा की और कहा कि अगर आप ये कहते हैं कि आपने आतंकवाद को हटाने के लिए ये डील करी है, तो आप किसी को बेवकूफ नहीं बना रहे हैं। वहीं इंडिया के कंसर्न को देखते हुए यूएस ने अब इस मामले में अपनी सफाई दी है। यूएस की डिफेंस सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन एजेंसी यानी DSCA ने हाल ही में एक स्टेटमेंट इशू करके कहा कि इस एड से पाकिस्तान में पहले से मौजूद F-16 एयरक्राफ्ट्स रिपेयर किए जाएंगे और उनके लिए इक्विपमेंट्स भी दिए जाएंगे, जबकि इस एड से F-16 में न्यू फंक्शनैलिटी और ना ही इससे जुड़े कोई वेपन्स दिए जाएंगे। यूएस की दलील है कि उसका ये स्टेप टेररिज्म के खिलाफ कैंपेन में पाकिस्तान की हेल्प करेगा और इससे इंडो पैसिफिक रीजन में मिलिट्री बैलेंस पर कोई असर नहीं होगा। लेकिन यूएस के इस कदम के बाद ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या इंडिया यूएस के रिलेशन पर इसका कोई असर पड़ेगा, स्पेशली तब जब इंडिया इस इशू को लेकर इतना वोकल है, जो कि होना भी चाहिए। दरअसल हाल के कुछ सालों में यूएस ने न सिर्फ इंडिया के साथ बायलैटरल टाइज को एनहांस किया है, बल्कि क्वाड जैसे फोरम जिसमें यूएस, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं, उस लेवल पर भी मल्टीलेटरल एंगेजमेंट को मजबूत किया है। चाइना की असर्टिवनेस ने इंडिया और यूएसए को और करीब ला दिया है। लेकिन पिछले दिनों रशिया यूक्रेन वॉर ने यूएसए और इंडिया के बीच डिफरेंसेस को जाहिर कर दिया था। यूएस के एलाइज कंट्रीज ने रशिया के खिलाफ बैन लगाए और अपनी आवाज बुलंद करी, लेकिन इंडिया ने रशिया के खिलाफ किसी तरह का स्टेटमेंट देने से खुद को दूर रखा। ऐसे में कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि यूएस पाकिस्तान की हेल्प करके डिप्लोमेटिक गेम खेल रहा है, क्योंकि एक तरफ वो कहता है कि वो इंडिया का अच्छा दोस्त है, लेकिन दूसरी तरफ वो इंडिया को रशिया के साथ ट्रेड रिलेशंस मेंटेन करने के लिए उसकी मोरल पुलिसिंग करता है।
जो कि कहीं ना कहीं भारत की ऑटोनॉमस फॉरेन पॉलिसी पे एक सवालिया निशान था। इसमें कोई शक नहीं कि आजादी के बाद से ही रशिया के साथ इंडिया के रिलेशंस काफी बेहतर रहे हैं। आज इंडियन डिफेंस फ्लीट की ताकत बहुत मजबूत दिखती है और इसमें काफी बड़ा रोल रशिया का है। यही वजह है कि यूएसए ने पाकिस्तान को F-16 के नाम पर फाइनेंशियल एड देकर इंडिया को इशारों ही इशारों में मैसेज देना चाहता है कि अगर आपने रशिया का दामन नहीं छोड़ा तो हमारे पास आपको काउंटर करने के लिए एशिया में दूसरे मीन्स भी हैं। और ये उसने सिर्फ इंडिया के साथ ही नहीं बल्कि चाइना और रशिया के साथ भी किया है, यूक्रेन और ताइवान को एड देकर। दोस्तों, F-16 फाइटर फैल्कन एयरक्राफ्ट सिंगल इंजन वाला सुपरसोनिक मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है। ये 4th जनरेशन मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है। इसमें कई एडवांस रडार सिस्टम लगे हैं जिसे एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे यानी ऐसा कहते हैं। वहीं इसकी जीपीएस नेविगेशन भी दमदार है। एडवांस वेपन से लेस इस एयरक्राफ्ट में स्नाइपर एडवांस टारगेटिंग पॉड भी है। F-16 की मैक्सिमम स्पीड 2400 किलोमीटर पर आवर है। ये एयरक्राफ्ट किसी भी वेदर में अटैक करने में सक्षम है। इसकी कॉकपिट और बबल कैनरी इसे और भी खास बनाती है, जिससे देखने में आसानी होती है। वहीं इसकी सीट 30 डिग्री के एंगल पर मुड़ी है, जिससे पायलट को कंफर्ट फील होता है और ग्रेविटी फोर्स की फीलिंग कम होती है। F-16 में इंटरनल M61 वुल्कन कैनन लगे हैं। वहीं इसमें 11 अलग अलग ऐसी जगह हैं जहां से ये वेपन्स लेकर मिशन को अंजाम दे सकता है। इसके अलावा F-16 एयरक्राफ्ट में वेपन्स पेलोड के लिए 9 हार्ड पॉइंट्स बने हैं, जिनमें एयरक्राफ्ट के सभी विंग टिप पर 1, हर विंग के नीचे 3 और सेंटर लाइन के नीचे 1 हार्ड पॉइंट है। F-16 एयरक्राफ्ट में मॉड्यूलर मिशन कंप्यूटर और कलर वीडियो कैमरा लगा है, जो पायलट के व्यू को हेड अप डिस्प्ले यानी कि HUD के द्वारा रिकॉर्ड करता है। वहीं इसमें एक कलर ट्रिपल डेक वीडियो रिकॉर्डर है जो डिस्प्ले को और एनहांस करता है। यूएस ने वर्ल्ड की कई कंट्रीज को F-16 एयरक्राफ्ट डिलीवर किए हैं। इनमें पाकिस्तान के अलावा बहरीन, बेल्जियम, इजिप्ट, ताइवान, डेनमार्क, नेदरलैंड्स, पोलैंड, पोर्टुगल और थाईलैंड शामिल हैं। दरअसल जब सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर अटैक किया था तब यूएस और पाकिस्तान के बीच अच्छे रिलेशंस थे। तब पाकिस्तान ने 1981 में पहली बार 40 F-16 एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए यूएस के साथ डील की थी। लेकिन 1984 में पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर कंसर्न एक्सप्रेस करते हुए यूडी ने इनमें से 28 एयरक्राफ्ट की डिलीवरी पर रोक लगा दी थी, जबकि पाकिस्तान यूएसए को इसके लिए $65.8 करोड़ पे कर चुका था। डिलीवरी होने के बाद यूएस ने उन पैसों को लौटा दिया था। लेकिन 2001 में 9/11 अटैक के बाद हालात बदले। पाकिस्तान और अफगानिस्तान यूएस की फॉरेन पॉलिसी के लिहाज से बेहद जरूरी हो गए। उस वक्त पाकिस्तान के प्रेसिडेंट रहे परवेज मुशर्रफ ने टेररिज्म के खिलाफ यूएस का साथ देने का वादा किया। इसके बाद यूएसए ने पाकिस्तान के खिलाफ बैन हटाते हुए 18 मॉडर्न F-16 एयरक्राफ्ट सेल किए। साथ ही पहले से डिलीवर्ड एयरक्राफ्ट के लिए सपोर्ट देना जारी रखा। वहीं 2011 में F-16, C-130, T-37 और T-33 एयरक्राफ्ट के पार्ट्स के लिए $6.2 करोड़ की डील को भी अप्रूव किया। इसके बाद 2016 में भी यूएसए ने पाकिस्तान से करीब $70 करोड़ की डील की, जिसके तहत 8 F-16 ब्लॉक 52 एयरक्राफ्ट बेचे गए। जबकि 2019 में F-16 प्रोजेक्ट में टेक्निकल हेल्प की खातिर टेक्निकल सिक्योरिटी टीम के लिए $12.5 करोड़ की डील को अप्रूव किया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यूएस के थिंक टैंक फॉरेन पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट FPRI की ईयर 2020 की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के पास टोटल 85 F-16 एयरक्राफ्ट्स हैं। इनमें 66 पुराने ब्लॉक 15 के हैं और 19 मॉडर्न ब्लॉक 52 मॉडल हैं। दोस्तों, यूएस ने पाकिस्तान को F-16 को ऑपरेशनल बनाए रखने के लिए बड़ी एड दी है। इसीलिए इंडो पैसिफिक के पूरे रीजन पर इसका क्या असर पड़ेगा और इससे निपटने के लिए इंडिया के पास किस तरह के एयरक्राफ्ट्स हैं, ये जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है। अगर बात इंडियन फाइटर एयरक्राफ्ट्स की करें तो इंडिया के पास फाइटर प्लेन्स की एक बड़ी फ्लीट है, जिसमें फ्रांस से खरीदे गए राफेल भी शामिल हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि F-16 4th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है, जबकि राफेल 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है। वहीं F-16 का मुकाबला सुखोई 30 और मिराज 2000 भी करने में सक्षम है। राफेल इनविजिबिलिटी के मामले में F-16 से बेहतर है। इसमें रडार से बचने की खासियत ज्यादा बेटर है। इस मामले में इंटरनेशनल लेवल पर राफेल को 9 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली है, जबकि F-16 को सिर्फ 7.8 रेटिंग आउट ऑफ 10 मिली है। राफेल का रडार सिस्टम 100 किलोमीटर की रेंज में एक बार में 40 टारगेट को आइडेंटिफाई कर सकता है, जबकि F-16 का रडार 84 किलोमीटर की रेंज में सिर्फ 20 टारगेट को पहचान सकता है।
वहीं राफेल 60,000 फीट पर मिनट के रेशियो से ऊंचाई पर चढ़ सकता है, जबकि F-16 का रेट ऑफ क्लाइंब 50,000 फीट पर मिनट है। लेकिन रफ्तार के मामले में F-16 राफेल से आगे है। राफेल करीब 2223 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से उड़ान भर सकता है, जबकि F-16 की स्पीड करीब 2414 किलोमीटर पर आवर है। राफेल का टोटल वेट 10 टन है और ये करीब 24.5 टन वजन के वेपन्स को लेकर उड़ान भर सकता है, जबकि F-16 का वजन 9.2 टन है और वेपन्स लेकर उड़ने की इसकी कैपेसिटी 21.7 टन है। वहीं अगर रेंज की बात करें तो यहाँ राफेल F-16 से थोड़ा पीछे है। राफेल की रेंज करीब 3700 किलोमीटर है, जबकि F-16 की रेंज करीब 4220 किलोमीटर है। वहीं राफेल डुअल इंजन एयरक्राफ्ट है, जबकि F-16 में सिंगल इंजन लगा है, यानी इंजन के मामले में भी राफेल की स्ट्रेंथ ज्यादा है। वहीं अगर फाइटर एयरक्राफ्ट की ताकत की बात की जाए तो इंडिया इस मामले में पाकिस्तान से काफी आगे है। 71 की वॉर में पाकिस्तान के पास कई फाइटर जेट्स थे, लेकिन इंडिया के आगे सभी फेल थे। इंडिया ने MiG-21 फाइटर एयरक्राफ्ट्स के द्वारा पाकिस्तान को घुटनों पे ला दिया था, क्योंकि यहाँ पे एक बात और गौर करने वाली है कि सिर्फ एयरक्राफ्ट फ्लीट के दम पे युद्ध नहीं लड़े जाते। पायलट्स का एक्सपीरियंस एक बहुत मेजर फैक्टर है जो युद्ध की दिशा को निर्धारित करता है। उस वक्त MiG-21 के अटैक से पाकिस्तान के 13 फाइटर जेट्स डिस्ट्रॉय हो गए थे, जबकि सिर्फ एक MiG-21 डिस्ट्रॉय हुआ था। MiG-21 ने उस वॉर में पाकिस्तान एयरफोर्स के 7 F-104 A स्टार फाइटर्स, 2 F-6, एक मिराज 3 EP, 2 F-86 सेबर और एक C-130B हरक्यूलस को मार गिराया था। MiG-21 के अटैक से पाकिस्तान घुटनों पर आ गया था और 16 दिसंबर 1971 को उसने इंडिया के सामने सरेंडर कर दिया था। भले ही आज पाकिस्तान के पास F-16 जैसा डेडली एयरक्राफ्ट है, लेकिन इंडिया की ताकत 71 वॉर के मुकाबले अब कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। दोस्तों, पिछले कई सालों से इंडिया वर्ल्ड में आर्म्स का सबसे बड़ा इंपोर्टर रहा है। इंडिया के ज्यादातर फाइटर एयरक्राफ्ट जिसमें मिग, मिराज, जैगुआर, सुखोई और राफेल की बात हो या फिर अपाचे और चिनूक जैसे हेलीकॉप्टर्स हों, ये सभी इंपोर्टेड हैं। इंडिया ज्यादातर आर्म्स डील रशिया से करता है, लेकिन पिछले कुछ सालों से इंडिया का रुझान यूएस की तरफ बढ़ा है। पर इन जियोपॉलिटिकल इवेंट्स को देखने के बाद लगता है कि इस डिपेंडेंसी को कम करने का एकमात्र समाधान इंडिजनाइजेशन है। और इस बात को समझते हुए इंडिया अपनी इंपोर्ट डिपेंडेंसी को कम करने में लगा हुआ है। इसके लिए इंडिजिनस एयरक्राफ्ट्स, हेलीकॉप्टर्स और एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की कवायद जारी है। वहीं पिछले कुछ सालों से सेंट्रल गवर्नमेंट के आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के तहत डिफेंस सेक्टर में भी इक्विपमेंट और वेपन्स को इंडिया में ही बनाने पर जोर दिया जा रहा है। हाल ही में सेंट्रल कैबिनेट की सिक्योरिटी काउंसिल ने मीडियम वेट फाइटर यानी कि MWF तेजस मार्क 2 को मंजूरी दी है, जिसके बाद इस तरह के करीब 120 फाइटर एयरक्राफ्ट्स एयरफोर्स में शामिल किए जाएंगे। माना जा रहा है कि तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट का पहला स्पीड टेस्ट 2023 में शुरू होगा और इसका प्रोडक्शन 2025 तक शुरू होने की उम्मीद है। तेजस मार्क 2 5th जनरेशन का फाइटर जेट होगा और इसकी रेंज काफी ज्यादा है। ये एयरक्राफ्ट धीरे धीरे मिराज 2000, जैगुआर और MiG-29 को रिप्लेस करेगा। तो दोस्तों, ये थी एक केस स्टडी जहां पे हमने F-16 के बारे में डिस्कशन किया कि इस फाइटर जेट की काबिलियत क्या है और क्यों इंडिया इसको लेके इतना कंसर्न है। इस मुद्दे पे आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जैसा कि वीडियो के पहले भाग में हमने डिस्कस किया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के लिहाज से काफी ज्यादा है और उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज कमेंट how defense indigenization will not only decrease the defense dependency of India but will also boost the global strategic dominance of India. And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।